हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 2022 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। बेटा 2022 में एग्जाम दो बार हुए थे, टर्म वन एंड टर्म टू। सबसे पहले हम टर्म टू की बात कर रहे हैं जो सब्जेक्टिव बेस हुआ था। टर्म वन ऑब्जेक्टिव था, तो पहले सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ये पेपर बेटा 2 आवर्स का था और बेटा 40 मार्क्स का पेपर था। कर देते हैं स्टार्ट। कुछ इंस्ट्रक्शन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन टू पार्ट्स ए एंड बी। देयर आर 12 क्वेश्चन इन अ पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट और पार्ट बी में चॉइस होती है हमारे लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 10 आर शॉर्ट क्वेश्चन। 1 मार्क फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। बेटा ये 4 क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन 4, 2, 6 एंड 11 3 मार्क्स ईच। 7, 2, 9 एंड 12 ये सब 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ना आज की तारीख में हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, कभी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। एनपीओ का बेटा अकाउंटिंग अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा पार्ट नहीं है। स्टेट एनी टू सिचुएशन व्हेन कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस। बेटा कब कंपलसरी डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप फर्म? बेटा अगर आपका बिजनेस इलीगल है या अनलॉफुल है तो कहीं ना कहीं कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है ना जी, कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकते हो, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे तो भी कंपलसरी डिसॉल्व हो सकते हो। थर्ड वन, अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए किसी पार्टनरशिप फर्म के, तो बेटा वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएंगे। अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तब भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो मुझसे दो सिचुएशन पूछी गई थी, मैंने तीन बताई। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजय, विजय, संजय, धनंजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1:1। Vijay decided to retire from the firm and the goodwill of the firm was valued at 12 lakh। विजय ये जो सेकंड नंबर का पार्टनर है ये रिटायर हो रहा है और उस टाइम पर फर्म की गुडविल 12 लाख है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन विजय's रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बेटा ऐसे केसेस में गुडविल की एंट्री होगी क्या पार्टनर के रिटायरमेंट पे? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब बेटा बाकी तीनों पार्टनर की गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी? बेटा अगर विजय रिटायर हो गया है तो न्यू रेशो क्या होगी अजय, संजय और धनंजय की? 2:1:1। और यही बेटा गेनिंग रेशो भी होगी। तो तीन पार्टनर गेन कर रहे हैं, विजय इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हेयर। एंट्री क्या होगी? अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने गेनिंग पार्टनर है सबको डेबिट कर दो। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, धनंजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीन गेनिंग पार्टनर है, तीनों की कैपिटल को डेबिट कर दो। धनंजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर दो बेटा? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एंड रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बेटा नरेशन आप खुद लिख लेंगे। 12 लाख फर्म की गुडविल है, कितना शेयर था विजय का? 2/6, यानी कि 4 लाख की कैपिटल। अब बचे हुए तीन पार्टनर की नई रेशो भी 2:1 थी और गेनिंग भी 2:1 थी, यानी कि अजय की कैपिटल को 2 लाख से कम कर दिया जाएगा, संजय और धनंजय की कैपिटल को 1-1 लाख से कम कर दिया जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A। बेटा अगेन ये क्वेश्चन एनपीओ का है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोर्स का पार्ट नहीं है आज की तारीख में। ठीक है जी, और बी पार्ट भी बेटा उसी का ही है, एनपीओ का, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विजय विमल, कमल एंड निर्मल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। Vimal died on 30th September 20. The partnership deed provides that the share of profit of deceased partner till the date of his death was to be calculated on the basis of average profit of the last 3 years. The profit for the last 3 years were। बेटा पिछले 3 सालों के प्रॉफिट पता है, कहता है कैलकुलेट विमल शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम।
बेटा पिछले 3 सालों का एवरेज निकालना है मुझे। पिछले 3 सालों का एवरेज कितना आएगा? 70 प्लस 80, 1,50,000 माइनस 60, 90,000 का प्रॉफिट 3 सालों में हुआ, यानी कि एवरेज कितना आ गया? 30। अगर हम मान लें सेम प्रॉफिट एक्रू होगा करंट ईयर में, तो बेटा ये करंट फाइनेंशियल ईयर अभी 6 ही महीने चला है, तो फर्म का 6 महीने का प्रॉफिट कितना? और बेटा विमल के हिस्से का प्रॉफिट कितना? विमल का शेयर है 3/6। ठीक है जी, 6 से 6 कैंसिल, ये 4 और 7,500, यानी कि विमल के हिस्से का प्रॉफिट है 7,500। रही बात जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री बेटा और सिंपल है। बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट मत कर देना बेटा, ये कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये तो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट है, अंदाजा हमारा कितना ही प्रॉफिट होता। तो बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट 7,500। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 6A. Surya Limited purchased machinery from Mohan Equipment Limited. The company paid the vendor by issuing 9% debenture and the balance through an acceptance in their favor payable after 3 months. ठीक है जी, कुछ पैसे हमने बेटा 9% डिबेंचर से दिए हैं और कुछ के लिए हमने बेटा कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दी है। The accountant of the firm, while journalizing the above mentioned transaction, left some items blank. Fill in the blanks in the given below journal of Surya Limited। ठीक है जी, तो बेटा मुझे जर्नलाइज करना है, मेरे पास चॉइस में कोई और भी क्वेश्चन है, पर बेटा मुझे पता है ऐसा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं मैं यही क्वेश्चन कर दूं। पहली बार फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन ये सीबीएसई में था बहुत अरसों के बाद, तो मैं यही क्वेश्चन करूंगा। जब हम मशीनरी खरीदते हैं बेटा, एसेट खरीदते हैं, डेबिट एसेट्स खरीदी है हमने बेटा 12.5 लाख रुपए की, नरेशन से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, और मेरे वेंडर का नाम मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड है, नरेशन से ये भी दिख रहा है। पहले मैं उसको क्रेडिटर बनाऊंगा कि मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड आपको पैसे देने हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो इस बात में नहीं होगी। अब बेटा मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड को मैं पैसे दे रहा हूँ, नरेशन पढ़ो। इशूड 8,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो बेटा यहां पर लिखूंगा मैं 9% डिबेंचर्स, कितना पे करना है जी? 8,000 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान रखना डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है। 8,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 8 लाख रुपए तो डिबेंचर से दे रहे हैं, 25% प्रीमियम है, इसी का 25% निकाल दो, यानी कि 2 लाख। यानी कि डिबेंचर से मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ? 10 लाख रुपए। बचा हुआ 2.5 लाख बेटा वो बिल पेबल से करोगे आप पेमेंट, या डेबिट किसको करोगे? नेक्स्ट एंट्री में मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड डेबिट, मोहन इक्विपमेंट लिमिटेड को आप डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट किसको कर दोगे? बिल्स पेबल अकाउंट को। आपने एक्सेप्टेंस दे दी है कितने रुपए की? 2.5 लाख रुपए की। लो जी, हमने डन कर दिया है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। चॉइस में क्वेश्चन है वो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें दोबारा कभी करने को नहीं मिलता, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। Next one, Chanda, Tara and Nisha were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They decided to dissolve the firm on 31st of March 21. Pass necessary journal entry for the following transaction after all assets other than cash and bank and third party liability have been transferred to realization account. बेटा सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में डाल चुके हो, उसके बाद की जर्नल एंट्री बतानी है। ठीक है जी, अ टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 9,000। बेटा एक टाइपराइटर जिसको बुक से बिल्कुल खत्म कर चुके थे 9,000 का बिक गया। बेटा चाहे 9,000 का बिका, चाहे वो रिकॉर्डेड था या अनरिकॉर्डेड था, हमेशा एंट्री एक ही होगी, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स बिकने से पैसे आ गए हैं मेरे पास, रिकॉर्ड कर दिया मैंने 9,000 रुपए। लो जी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। कहता है चंदा टुक ओवर स्टॉक वर्थ ₹96,000 एट 84,000। चंदा एक पार्टनर है, 84,000 में ले गई है सारा स्टॉक। बेटा कैपिटल कम कराएगी चंदा अपनी। चंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट
पार्टनर है, नगद कुछ नहीं देता, कैपिटल कम करा लेता है अगर पार्टनरशिप फर्म से कुछ लेकर जाता है तो चंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक मत लिख देना बेटा, स्टॉक क्योंकि रियलाइजेशन में डालकर आप खत्म कर चुके हो, इसलिए हर जगह पर नाम रियलाइजेशन का ही जाएगा। लो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। निशास वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 42,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। बेटा निशा को 42,000 रुपए देने हैं। देखो रियलाइजेशन से ही जाएंगे सारे खर्चे, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए मैं रियलाइजेशन को ही डेबिट कर रहा हूँ। निशा को 42,000 रुपए देने, नगद हम भी नहीं देंगे, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो टू निशास कैपिटल अकाउंट 42,000। लो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। क्रेडिटर ऑफ 23,500 took over all the investment 10,000, remaining amount was to be paid to them in cash। बेटा देखो क्रेडिटर 23,500 के है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले ली 10,000 रुपए की। जब कोई लाइबिलिटी किसी एसेट से सेट ऑफ हो जाती है, उसकी कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, तो मेरे क्रेडिटर 10,000 के एक्सटेंड तक तो सेट ऑफ हो चुके हैं, बाकी अमाउंट हमने कैश दिया, यानी कि 13,500 को कैश दे दो। लो जी 13,500 को कैश देना है, हम कैश दे रहे हैं, लेकिन नाम क्रेडिटर का नहीं आएगा, नाम आएगा रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट 13,500 रुपए। नेक्स्ट वन मेरे हिसाब से लास्ट वन एंट्री है। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपी 40,000 वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि क्रेडिटर को अपने 40,000 नहीं 10% कम दिए, मतलब 36,000 रुपए दिए। अगेन एंट्री सेम है, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। बेटा इस एंट्री ने ना स्पेसिफिकली कहा था कैश दिया, इसलिए मैंने कैश लिखा, वरना मैं सारी एंट्री बैंक से ही कर रहा हूं। 36,000 पे कर दिए हैं इनको भी। लो जी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। चलो जी नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, देखते हैं किसका है। हीना मीना टीना पार्टनर है, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली बांटती है, बैलेंस शीट गिवन है। टीना रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द अबव डेट एंड फॉलोइंग आर एग्रीड अपॉन। बेटा ये ना क्वेश्चन चॉइस में आया है मेरे पास शायद, ठीक है जी एक मिनट में लेट मी चेक। यस यहाँ पर और लिखा हुआ है, चॉइस में क्वेश्चन आया, तो मैं ये क्वेश्चन लेफ्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री कर दी है डिसोल्यूशन की। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा अगेन 8 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, एनपीओ का क्वेश्चन है, एनपीओ मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको भी छोड़ दो बेटा। नेक्स्ट वन, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मुझे डिबेंचर इशू करने की एंट्री करनी है, पढ़ते हैं। इशू 3,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 each at par, redeemable at 5% premium, issued at par, redeemed at premium। लो जी करते हैं एंट्री। 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीस मुझे डिबेंचर इशू करने से मिले हैं। 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। अब बेटा 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है मुझे। आप दिख रहा होगा मैंने डेबिट के बाद स्पेस छोड़ा, क्यों छोड़ा पता लग जाता है अभी। बेटा अगर मैं रिडेम्पशन पर प्रीमियम दे रहा हूँ हमेशा ही मेरा नुकसान है, ठीक है ना जी। मैंने 3 लाख रुपए लिए, इशू के टाइम पर जब पेमेंट करूंगा कह रहा हूँ 5% फालतू दूंगा, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। अगर रीपेमेंट 5% फालतू दूंगा तो नुकसान ही तो खा रहा हूँ, और दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं। इसका 5% फेस वैल्यू हमेशा डिबेंचर के सामने लिखी होती है, उसी का 5% निकाल सकते हो। और साथ ही साथ लाइबिलिटी बनाना भी मत भूलना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये लाइबिलिटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज पे नहीं कर रहा हूँ, रिडेम्पशन के टाइम पर पेमेंट करूंगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट उतना ही लॉस हुआ जितनी लाइबिलिटी क्रिएट करी, दैट्स इट। ठीक है जी आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। इशू 4,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at a 5% premium
रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। बेटा इशू के टाइम पर प्रीमियम मिलना 5% फायदा है, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पर 10% प्रीमियम देना नुकसान है। कोई दिक्कत नहीं, एंट्री करते हैं। सेकेंड पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा 4000 डिबेंचर है, सारे डिबेंचर 100 रुपी के हैं, यानी कि 4 लाख के डिबेंचर इशू हुए होंगे और 5% प्रीमियम पर इशू हुए, तो जो पैसे मिले होंगे वो 4,20,000 रुपए मिले होंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपके पास 4,20,000 रुपए आए हुए हैं, जिसमें से डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू 4 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आए हुए हैं 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब फ्री की इनकम कमा रहे हो, मैंने बताया इशू के टाइम पर प्रीमियम मिलना फायदा है, दुनिया के सारे फायदे क्रेडिट होते हैं, लेकिन मैं 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहा हूं। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे वो मेरा नुकसान है, और नुकसान सारे डेबिट होंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, loss on issue of debenture account debit to premium on redemption of debenture account। 10% निकाल दो बेटा 4 लाख का, मतलब 40,000। आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5 पार्ट्स हैं यहाँ पर बेटा, टोटल अभी हमने 2 ही पार्ट्स करे हैं। थर्ड पार्ट, issued रुपी 3 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार। ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, इशू एंड डिबेंचर पार पर और रिडीम भी होंगे पार पर। लो जी फटाफट से एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप ऐसा कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, पूरा ही लिखना है आपको पेपर में। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। बस इतना सा ही केस था, इशू भी पार पर हुए, रिडेम्पशन भी पार पर हुआ, कुछ भी नहीं करना हमने। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, issued 7 लाख 9% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। इशू एंड डिस्काउंट पे रिडीम हुए हैं पार पे। लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे कितने आए, 7 लाख नहीं आए, 10% डिस्काउंट भी थी, वो 10% पैसे कम आएंगे। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, discount on issue of debenture account debit, discount on issue of debenture account debit to 9% debenture account। डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू 7 लाख, 10% की जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट, और पैसे आए हैं 6,30,000 रुपए। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, issued 10 lakh 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ 10% डिस्काउंट। इशू हुआ डिस्काउंट पर, रिडेम्पशन हुआ है प्रीमियम पर, दोनों ही लॉस है। इशू के टाइम पर डिस्काउंट देना और रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम देना, दोनों ही नुकसान है। ठीक है जी, करते हैं सॉल्व इसको फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। 10 लाख के डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर इशू हुए हैं, यानी कि पैसे कितने आए होंगे, 9 लाख रुपए आए होंगे। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दी मैंने, टू 9% डिवेंचर। समझने वाले समझ चुके हैं बेटा, अभी एक लाइन क्यों छुटी है,
डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू मैंने 10 लाख के डिवेंचर इशू करे, 10% डिस्काउंट मतलब 1 लाख का डिस्काउंट, यानी कि पैसे कितने मिले 9 लाख। अब बेटा प्रीमियम भी दिया गया मुझे, प्रीमियम पर रिडीम हुआ 5%। ठीक है जी, 5% किसका निकालोगे, हमेशा फेस वैल्यू का। जितना रिडेम्पशन में प्रीमियम है सब लॉस है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, 5% निकाल लेना है इसका। तो सबको लाइबिलिटी भी बना दो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 50,000। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा क्या ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का? टू एसर्टेन cash inflows and outflows, cash inflows and cash outflows during a particular period, during a particular period under the different heads, under the different heads, that is operating activity, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप पूरा लिख देना। बेटा कैश फ्लो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कितना बिजनेस में इनफ्लोस हो रहे हैं, कितने आउटफ्लोस हो रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड के दौरान अंडर द डिफरेंट हेड। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे मेरे बिजनेस से जा रहे हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से कितने आ रहे हैं और कितने चले जा रहे हैं। यही काम है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ऐसा लिखने पर आपको। आगे बढ़ जाते हैं। 11th क्वेश्चन में चॉइस है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। और बेटा साथ ही साथ चॉइस में क्वेश्चन है बेटा जिसमें मुझे कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए भी कहा गया। मैं हमेशा कंफर्टेबल हूँ बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, तो मैं कंपैरेटिव की तरफ ही जाऊंगा। आप देख लेना बेटा पेपर में आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है जी, 2019-20 और 20-21 का डेटा मेरे पास है। तो बेटा बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। पर्टिकुलर के लिए कॉलम छोड़ दिया 2019-20, 20-21 एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। 2019-20, 2020-21। ठीक है जी, इसको ले लो ए, इन फिगर्स को ले लेंगे बी। एब्सोल्यूट चेंजेस निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा बी माइनस ए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। परसेंटेज चेंज निकालेंगे बेटा, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, और यहां पर है हमारे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख से 4 लाख हो गए। पिछले साल में 2 लाख थे, करंट ईयर में 4 लाख हो गए। चेंज कितना आया? चेंज आया 2 लाख का। 2 लाख अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, द चेंज इज 100%। प्लस करते हैं इसमें हम अदर इनकम, या ऐसे करते हैं इसको, अदर इनकम 40 से 80 हो गई, 40 से 80 हो गई। मतलब चेंज कितने का है? 40,000 का। 40,000 अपॉन 40,000 इट इज 100%। इससे आएगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 240, 480। चेंज कितने का आया? 240 का। 240 अपॉन 240 इट इज 100%। अब मेरे पास अदर एक्सपेंसेस भी गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी, एक्सपेंसेस भी गिवन है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं ए से, इसको कर दूं बी से, तो सी कैसे बना? सी बना है मेरे पास ए प्लस बी से। ठीक है जी, इसको मैं डी मान लेता हूं। एक्सपेंसेस कितने? 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनका 50-50% निकाल दिया। चेंज कितना आया बेटा? चेंज तो 1 लाख का ही आया। 2 लाख माइनस 1 लाख, द चेंज इज रुपी 1 लाख। ठीक है जी, और ये चेंज कितना है? 1 लाख अपॉन 1 लाख, ये 100% का ही चेंज है।
चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा। मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ जाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर मैं सी माइनस डी कर दूं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे माइनस कर दूं, ये आ गया कैलकुलेट होकर 140, ये कैलकुलेट होकर आ गया 280। चेंज कितना आया? चेंज आया 140 का पॉजिटिव चेंज, दिस अपॉन दिस, सारी ही फिगर 100% चल रही है। इसमें से टैक्सेस माइनस कर देंगे, टैक्सेस का रेट है 50%, टैक्स 50% है। इसको ई बोल लेता हूं, इसको एफ बोल लेता हूं। ठीक है जी, 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। चेंज कितना आया बेटा? चेंज आया 70,000 का, दिस अपॉन दिस, ये जो है 100% है। आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट बोलते हैं इसको हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे कैलकुलेट होगा? ई माइनस एफ। 70,000 140, चेंज कितना आया? 70 का, और ये चेंज 100% है। कमाल की बात है, पूरे क्वेश्चन में 100% के अलावा कोई परसेंटेज ही नहीं थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द following was the balance sheet of Bajaj Limited asset as on 31st of March 21। Bajaj Limited की बैलेंस शीट गिवन है। ये जितने नोट नंबर दे रखे हैं सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट ही सॉल्व करूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि मैं हमेशा पहले एडजस्टमेंट ही खत्म करता हूँ। ये गिवन है बेटा, मुझे बहुत सारी एडजस्टमेंट। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन एक बार कंप्लीट पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फो भी गिवन है, एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, 50 की बेच दी। मशीनरी पर डेप भी है 2 लाख का। 1 लाख रुपए के 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग कब खरीदे आपने? 31 मार्च 2021 को। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मुझे बनाना है। ठीक है जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं। डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पढ़ते हैं जी। सबसे लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। सरप्लस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, इसको बिल्कुल इग्नोर करो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिया गया है कि कभी बैंक ओडी 175 का था, अब 170 का हो गया। यानी कि बेटा आपने पेमेंट कर दी होगी, और ये पेमेंट किसका पार्ट होती है? बैंक ओडी किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 5,000 रुपए मेरे चले जाएंगे। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 आपने पे कर दिया बेटा बैंक ओडी के लिए। नेगेटिव टर्म कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको गिवन है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते हैं। ठीक है जी, इनकम टैक्स पेड के नाम से चला जाता है, पिछले साल का प्रोविजन, करंट ईयर का प्रोविजन वर्किंग नोट का पार्ट होता है, जहां मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालता हूँ, बिल्कुल इग्नोर कर सकता हूँ। मशीनरी, बेटा मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि दो दो एडजस्टमेंट है, एक भी एडजस्टमेंट होगी तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं मशीनरी अकाउंट बनाता हूँ। मशीनरी अकाउंट मैं रफ फॉर्म में ही बना रहा हूँ, आप प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे जैसा लेक्चर बनता है। ठीक है जी, एसेट्स है मशीनरी, हमेशा बैलेंस कहाँ होगा बेटा? डेबिट साइड में ही होगा। पिछले साल की मशीनरी है 21 लाख, करंट ईयर में आपने बेटा 25 लाख की मशीनरी मुझे दिखाई है बैलेंस शीट में। ठीक है जी, अब बेटा क्वेश्चन ने कहा था, मैंने एडजस्टमेंट मारी थी कि मशीनरी पर डेप्रीसिएशन है 4 लाख रुपए। मशीनरी पर डेप्रीसिएशन है 4 लाख रुपए, एक बार सॉरी 2 लाख शायद, 21 और 25 में एक बार एडजस्टमेंट दोबारा से चेक कर लूं। मशीनरी पर डेप है 2 लाख, और 40,000 की मशीनरी 50 में बेच दी। आओ जी, मशीनरी पर डेप है 2 लाख का, 40,000 की मशीनरी मैंने अगर 50,000 में बेच दी है, एक तो बेचने पे पैसा आया बाय कैश या बैंक, 50,000 रुपए की सेल करी हुई है मैंने मशीनरी की,
साथ ही साथ 40 की चीज 50 में बेचोगे तो गेन ही तो होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये आपको गेन हुआ 10,000 रुपए का। अकाउंट बंद करो, बैलेंस कर लो। ये बेटा 27.5 लाख, 27.5 लाख में से अगर 6,10,000 माइनस कर दोगे तो 6,40,000 रुपए ये मशीनरी की परचेस है और ये बैलेंसिंग फिगर आई होगी। तो कैशियर बैंक ब्रैकेट में परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है जी। अब बेटा परचेस भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है और डेप्रिसिएशन तो खैर ऑपरेटिंग में चला जाएगा, सेल भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो परचेज और सेल ऑफ मशीनरी दिखा देते हैं। लो जी, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 50,000, परचेज ऑफ मशीनरी 6,40,000 की परचेज ऑफ मशीनरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और क्या गिवन है देखते हैं। एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट पूरी करनी है। गुडविल, गुडविल भी 3 लाख से 4 लाख हो गई, यानी कि गुडविल आपने खरीदी और खरीदी है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है। परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख खरीदी है, पैसा दिया होगा आपने खरीदने का जी। आगे बढ़ते हैं जी, एडजस्टमेंट पूरी कर चुके हैं। अब हम सीधा सीधा पढ़ना शुरू करते हैं बैलेंस शीट को। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 17 लाख से 19 लाख हो गई। इशू ऑफ शेयर 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए शेयर बेचने से मेरे पास आए हैं। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस की कहानी निपट गई एडजस्टमेंट में ही, यही लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं देखो 4 लाख से 1 लाख हो गए डिबेंचर, मैंने इशू तो करी है बोरोइंग, 1 लाख रुपए की बोरोइंग तो करी है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था ये जो आपने 1 लाख की जो नए बोरोइंग्स लिए ना, ये लास्ट डेट पढ़ लिए 31 मार्च 2021 को। तो अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%, तो इंटरेस्ट किस पे देंगे, 4 लाख पर देंगे, यानी कि 4 लाख का 12% 48,000 का ब्याज चला जाएगा। ठीक है जी। लो जी, न्यू बोरोइंग्स, अगर आपने बोरोइंग की है, लोन लिया है, तो जेब में पैसा आ रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन इंटरेस्ट भी जा रहा है आपका, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 48,000, 48,000। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, एक बार और देख लेते हैं, कुछ रहता तो नहीं। बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसका पार्ट ही नहीं होता, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ठीक है हमने पढ़ ही लिया एडजस्टमेंट में। टेंजिबल एसेट्स कर चुके हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कर चुके हैं, बाकी किसी की जरूरत है नहीं। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 740 माइनस 10, बेटा 690 नेगेटिव में आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो आप लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 690। ठीक है जी। यहाँ पर देखते हैं 3 लाख और 3,53,000 को माइनस करना है आपको, तो ये आ जाएगा बेटा 2,47,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नेट कैश इनफ्लोज, नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो जी, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है हमारी तरफ से। तो अब पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, सिर्फ एक काम की इन्फो, मेरी वेबसाइट www.successmantra.com, मंत्रा में डबल ए लगाना मत भूलना, इस वेबसाइट पर जाकर आप कहीं ना कहीं पेड 10 सैंपल पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अकाउंट्स के भी हमने 10 पेपर और रिकॉर्ड करे हैं जो 100 रुपए में अवेलेबल है। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी बेटा 100 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप बंडल बाय करोगे तो ये बंडल आपको 250 में मिल जाएगा। ठीक है ना जी, कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, बट बेटा ये कुछ ही टाइम के लिए है, अभी बाय कर लो, वरना ये कॉस्ट बढ़कर बेटा 1,000 रुपए होने वाली है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।